चलो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा गुड, बहुत बेहतरीन। देखो हम लोगों ने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट 4.1 का 2 या 3 एग्जाम कंप्लीट किए थे। कितने किए थे? 2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा दिमाग खराब पूरा का पूरा खा जाएंगे, दिमाग खराब। ठीक है, ओके। तो क्या आप लोग रेडी हो सारे बच्चे? अरे सारे बच्चे तो बोलो भारत माता की। अरे क्या तुम लोग यार, चलो ठीक है फिर भी। चलो थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है 4.3 का 1 का कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। सत्यानाश, रिड्यूस फॉर्म में करके देना। रिड्यूस फॉर्म म्हणजे कलच देखे थे ना हम लोगों ने, कल नहीं परसों, कि उसको इतने टुकड़ों में तोड़ना कि उसके बाद वो कभी टूटेच ना। समझे? चल तो देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। आता हा पहिला आहे 75:100। भाऊ 75:100 म्हणजे काय? 75 डिवाइडेड बाय 100। काय डाउट? काय डाउट? अब 75 डिवाइड बाय 100 मतलब 75 और 100 दोनों 25 के टेबल में आते। वो भी नहीं याद आया तो 5 के टेबल में तो आते। नहीं याद आया तो क्या भाई, कभी कभी सर हमको 25 का टेबल नहीं आता, हम क्या करें भाई? 5 का तो आता है ना, तो 5 से। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि 5 से ही डिवाइड होगा करके? अरे भाऊ, एंडिंग में 5 है या फिर एंडिंग में 0 रहा तो 5 से 100% होता कि नहीं होता? बस तो फिर क्या करना, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 वन जा 5, 5 करून का प्रत्येकासाठी सांगत आहो। 5 वन जा 5 वन जा 5 आणि मग 5 5 जा 25। आता 5 कितीचा बाय 2 जा आणि तो टाकल्याचा म्हणजे काय 15/20। मग आता भाऊ 15 न 20 कोणाच्या फळ्यात येते? 5 अजून येते ना, तर मग 5 तिरी आणि 5 पाची नाही 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 5 तर म्हणजे उत्तर काय झालं तुमचा 3/4 झालं ना। आता अजून समोर जाऊ शकते का? असं होते का 3 1 4 झालं? मग मतलबच नाही 3:4 झालं रिड्यूस फॉर्म। कोई डाउट? कोई डाउट? चल ये हो गया तुम्हारा तीसरे का पहला। अब देख दूसरा। दूसरा क्या बोल रहा है 44:100। 44:100। अब 44:100 मतलब क्या होता है? 44 डिवाइडेड बाय 100 होता है। कोई डाउट? अब ऐसा मत करना सर 44 देखते बराबर मेरे को कि नहीं, दिमाग खराब, बस ज्यादा कुछ याद नहीं आता। क्या याद आता? 11 11 4 जा 44 पण 11 वरती होते खाली होते का? नाही, तर मग 4 न होते का? पा हो 4 किती जा और 4 वन जा फिर से। सर आप इस तो नहीं बोले थे भाई, 11 का नहीं बोला था, 4 का तो बोला ना। 4 11 जा और ये 4 कितना जा 25 जा, मतलब 11/25 आपका आंसर। और कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या कुछ? अगर भाई 4 नहीं याद आया तो 2 से तो होता, 2 से तो होता ना। 2 22 जा और 2 50 जा, फिर उसको और 2 से होता, 2 11 जा और 2 25 जा, खत्म का। मर्जी आपकी किस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। क्या ये बात क्लियर हुई? अरे चिमने पक्का चल पाए। नेक्स्ट तीसरा पाऊ। हाँ गुड़िया, हाँ तीसरा पाऊ आपण, हाँ पाय 6.25% सत्यानाश सर। बाकी प्रत्येक ठिकाणी 100 दिला होता, इथं 100 दिला नाहीये। गलत आहे जवाब, मतलब प्रश्नच गलत आहे। असं द्यायलाच नव्हता पाहिजे, हो का नाही रिया? बरोबर आहे ना? आम्हाला डोकसा खराब करायसाठी दिलं त्यानं फक्त, हो का नाही? बयाऊ हा टकल्या म्हणतो अवघा, हा पर्सेंटेज आहे। परसेंटेज मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज मतलब ही क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं समझे? समझे ना? आप ध्यान दो, पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो नीचे कितने चाहिए थे? कैसे करो? पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? 2। और नीचे वैसे देखा जाए तो पॉइंट के बाद नीचे कितना है? कुछ भी नहीं है, बेचारा सादा सुदच है वो। अब इसमें एक चीज याद रखना यार, 6.25 डिवाइड बाय 100 है ना, तो ऐसे केस में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं ना, यहाँ पे 2 दिख रहे, ठीक है? पॉइंट डेसिमल नंबर का डिवीजन जब भी हम लोग करते हैं 100 के साथ, डिवीजन के वक्त एक चीज याद रखिएगा, डिवीजन के वक्त, ठीक है?
परसेंटेज के हिसाब से अगर सपोज मैं देखूं तो आपको ये पॉइंट कैंसिल करना पड़ेगा, ये चीज याद रखो। पॉइंट जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे उसकी वैल्यू नहीं है, ये समझ लो। अब पॉइंट कैंसिल करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट है उतने ही डिजिट मुझे नीचे लाने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? एक तो पॉइंट को जब तक आप गायब नहीं करोगे रिड्यूस फॉर्म करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि डेसिमल नंबर का कन्वर्शन जब तक आप प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं करते उस डेसिमल नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज समझ जाओ। कोई डाउट? चीजें समझे? पक्का है ना? तो देखो बच्चा, क्या क्या बोल रहा था मैं, 6.25 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या डिजिट अपने को? नहीं, पॉइंट तो है 100। कोई भी नॉर्मल नंबर के बाद पॉइंट रहता है, तो ध्यान देना उसको, अगर सपोज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 के बाद भी पॉइंट देके 2 डिजिट बढ़ा दो। समझ रहे हो? और जैसे वैसे हो गया, इसका मतलब बैलेंस हो गया ना। पॉइंट के बाद देखो ना 2 डिजिट और पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट, इसका मतलब बैलेंस हो गया। जैसे बैलेंस हो गया पॉइंट मर गया और 625 डिवाइडेड बाय वो क्या हो गया? 10,000। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ऊपर से गई? समजलं बाळा? समजलं? फक्त इतकं लक्षात ठेवायचं की डेसिमल नंबर जो असतो ना त्या डेसिमल नंबरला तुम्ही फ्रॅक्शन मध्ये आधी कन्वर्ट करायला आलं पाहिजे। समजलं? डेसिमल नंबरला फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करता आलं पाहिजे। तर ते करण्याची कला म्हणजे काय? फक्त इतकं बघायचं की पॉइंट नंतर आकडे किती आहेत न्यूमरेटर मध्ये किंवा डिनॉमिनेटर मध्ये, जिथे कमी आहेत तिथे वाढवा म्हणजे पॉइंट मरतो। हे वस्तुस्थिती। काही डाउट? काही प्रॉब्लम? चलो ध्यान दो। आप 625 और ये दिमाग खराब 5 तो दिख ही रहा है अपने को, इसको 5 के साथ करेंगे तो बहुत वक्त ले लेगा, लेकिन फिर भी अभी क्या दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमको आता नहीं है 25 का टेबल, तो क्या करें, है ना? तो चलो 5 वन जा, 5 टू जा और 5 फाइव जा। नहीं समझा? चलो अब नीचे में क्या होगा फिर? 5 टू जा 10 और 3 टकले खत्म काम। क्लियर है? अब फिर से 5 से करो। 5 कितना जा? 2 जा 10 और 5 5 जा 20। समझे ना? 5 कितना जा? 4 जा 20 और 2 टकले। कोई डाउट? भाई रिड्यूस फॉर्म बोला है उसने, रिड्यूस फॉर्म मतलब जब मेरे को काटते जाना पड़ेगा उसको जब तक अब फ्लो कट रहा है तब तक। ठीक है? तो चलो फिर से 5 कितना जा? 5 जा, 5 कितना जा? 8 जा और 5 कितना जा? टकले जा। भाऊ फिर से कट होता वो 5 से। ठीक है? तो चलो 5 वन जा 5 और फिर 5 वन जा 5 होगा कि नहीं होगा? बचा कितना? 30, मतलब 5 6 जा 30, तो 1/16 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? 6.25% का रिड्यूस फॉर्म 1/16 रहेगा। क्लियर है? क्लियर हुई बात? पक्का है ना? यही पे ही आंसर निकल सकता था, लेकिन अगर अपने को उतना टेबल आना चाहिए था। अगर टेबल नहीं आता है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी तो मदद करता ही है ना। ठीक है? बस हालांकि थोड़े से पन्ने ज्यादा लगे, पन्ने नहीं लाइन ज्यादा लगेगी, बस ज्यादा कुछ। ठीक है? कोई डाउट? पक्का? पक्का ना? चलो तो देखो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। 52:100 किती का? चौथा। 52:100। अरे रे 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 52:100 ला रिड्यूस फॉर्म मध्ये करणे आहे का रे? 52 डिवाइडेड बाय 100। चलो कैसे होगा बताओ बरा। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। नहीं समझा? 2 से डिवाइड किया और ये 2 50 रुपए तोला। फिर से ये 2 से डिवाइड होता। 2 1 जा आणि 2 3 जा आणि 2 25 जा। दुनियामध्ये अशी कोणती ताकद नाही आहे जो 13 आणि 25 ला डिवाइड करेल का? अरे करेल का? नाही ना? समजला का भाऊ? काही जात नसे, टेन्शन आहे का काही? ऐ गुडिया काही टेन्शन आहे का? चला नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूगा। कोणता? 0.60। अरे तुम्हीच करू शकता हा, सांगा बरं करून मला। 0.64 च्या टक्केवारी सांगा बरं रप्पा रप, 1 मिनिट देतो तुम्हाला करावासाठी, करा का? 0.64 च्या पर्सेंटेज। मगाशी जसं सांगितलं ना, पर्सेंटेज म्हणता बरोबर डोक्यात का आला पाहिजे खाली? लावा दिमाग मग जल्दी जल्दी जल्दी। 1 मिनिट देतो बराबर मोजून, 1 मिनिट देतो, 1 मिनिट जल्दी लगाओ। झाले तुमचे 1 मिनिट झाले, बू झाले। चला 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 1 मिनिट झाला। किती केलं? कुठून आला रे? चलो ध्यान दे बच्चा। 0.64% के हिसाब से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको
कि 0% जिस भी किसी पर्टिकुलर आपको नंबर के सामने दिखता है पहली दफा, आप डायरेक्टली ये समझ जाइए कि क्या होता है कि 0.64 उसके नीचे डायरेक्टली सिरे आम 100 लिख दो, खत्म बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाना है वहां पे, उसका मीनिंग होता है कि भाई परसेंटेज है मतलब डिवाइड में 100 है। उसके बाद पॉइंट के बाद मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, शायद इसके पहले वाला एग्जांपल था वो, नहीं उसके पहले के पहले वाला। तो देखो, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या करो 0.64 100 के बाद पॉइंट रहता है तो उसके पीछे 2 टकले लगा दो, बैलेंस कर दो, खत्म सत्यानाश। क्या ये बात क्लियर है? कोई बात क्लियर है? तो पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट ऊपर, नीचे भी 2 डिजिट, बराबर है। तो पॉइंट सरेआम मर गया, तो बचा क्या बड़ा, सिर्फ 64 और नीचे में 10,000 रुपए तोला। सर बोलोगे सर 0.64 था तो 0.64 बचना चाहिए था, बये कोणत्याही संख्येच्या समोर शून्य राहिला काय घेणं देणं राहते का त्याला, नंतर राहिला तर व्हॅल्यू वाढते त्याची। एकच्या इकडे 0 राहील तर त्याला काय म्हणायचा, एकच म्हणायचा, पण एकच्या इकडे 0 राहिला ना, अरे रे रे 10 रुपये होतात ते, एका रुपयाचे किती 10 रुपये होऊन जाते, टकल्यावरच खेळ आहे पुरा हो। ठीक आहे, म्हणजे आता आयुष्यात तुम्हाला कोणते जे तुमच्या संख्या जे असेल जे तुम्ही निर्धारित केलं असाल त्याच्या मागं किती टकले लावायचे आहेत तर तुम्ही डिसाईड करजा, आपण काही सांगत नाही भाऊ। ठीक आहे, तुम्हा लोकांचा काही भरोसा नाही भाऊ, कारण की तुमची जनरेशन आहे वेगळी। ठीक आहे, समजल्या का, करोडो अरबो तुम्ही असेच यूज छापणार आहात। हो, तुम्हाला खोटं वाटते का, तुमची जनरेशनच मोठी खतरनाक आहे, समजल्या का। हा राहू द्या, मग एखाद दिवस सांगेल, झाला का, झाला ना, नाही 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 कटते ना का तो, हा कटते, पा कोणापासून कटते, 2 न दिसते का, 2 ना, 2 ना तो बहुत वेळ जाईल वाटते। चला ठीक आहे, तुमच्यासाठी करूनच टाकतो, चल 64 आहे, 8 न जाते ना, आणि शेवटी 3 शून्य राहिल्यावर 8 न जातेच जाते, डायरेक्ट समजला 8 ची डिविजिबिलिटी। अब जिसको 8 की डिविजिबिलिटी पता है, 8 क्या सभी की डिविजिबिलिटी पता है, आराम से उसको कट कर पाएगा, ये भी चीजें समझो। इसलिए ये बारीक बारीक चीजें जो इसके पहले मैंने बेसिक तौर पे आपको जो पढ़ाया हुआ है, क्या चीज, जो भी डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग कंसेप्ट या जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं वो कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं, ये चीजें समझ जाओ, क्योंकि ये पहले ही पता चल जाना कि यार इस पर्टिकुलर गिवन नंबर को मैं कौन से नंबर से कट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये अगर आपको पहले ही पता चल रहा है तो इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है। नहीं तो फिर वो 2 से करते बैठेंगे, दिमाग खराब हो, 2 पूरे लेबरस वर्क कर रहे हैं हम लोग, उठा रहे नंबर, अरे उठूनच नाही राहिला नंबर, दिमाग खराब, ऐसा नहीं करावं आहे। माहित आहे ना आपल्याला डिविजिबिलिटी 64 8 के टेबल में आता है, और एंडिंग में 3 जीरो है, मतलब 8 से डिवाइड 100% होगा, और एंडिंग में 2 अगर जीरो रहे तो किससे होता, 4 से होता ना। चलो तो 8 से डिवाइड करो, 8 किती जा, 8 दुने, नाही 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 8 दुने 16 होते, 8 एक 8, किती उरले भाऊ, 8 एक 8 म्हणजे 20 उरले ना, मग 8 दुने 16 म्हणजे किती उरले 4, 8 पंचे 40, आणि मग हे टकल्या। काही डाऊट आहे का, काही डाऊट आहे का, चल भाऊ आता 8, आता मला सांग, आता पुन्हा 8च्या फाळ्यात येते का रे, 1250 येते का, लावा दिमाग, येते का 8च्या फाळ्यात, शेवटच्या 3 अंकांना डिवाइड करून पहा, अगर होत असेल तर ठीक, 8 8 3 24, नाही हो कॅन्सर, 2 न होते का, 2 न तो होते, चला 2 किती जा 4 जा, 2 6 जा 12, मग 2 2 जा 4 आणि 2 5 जा 10, 6 से 25 न 4, कधी जन्मात कोणता अशी संख्या बनली नाही आहे जे 4 आणि 6 से 25 ला काटून देणार आहे का, आहे का, म्हणजे तो तुमचा उत्तर वाला, खत्म। क्या बात क्लियर है सभी को, पक्का। देखो बच्चा देखो, अभी जो नेक्स्ट वाला सवाल है 5वां, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इन द परसेंट, नहीं चौथा बाकी है, चौथा बाकी है बच्चा, पहले चौथा सवाल ले लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। 3 बंदे, 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days, 3 बंदों को एक घर बनाने के लिए 8 दिन लगते, कितने बंदों को, 3, मतलब पहला बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, तीसरा बंदा सी है, इन तीनों बंदों को
एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना दिन लग रहे बड़ा? 8 डेज। कितना डेज लग रहे? 8 डेज। तो वही घर बनाना है लेकिन 6 दिन में बनाना है, तो कितने आदमी लगेंगे? देखो बच्चा, ऐसे केस में एक चीज याद रखो, देखो समझ में लॉजिक पहले लगाना कि 3 बंदों को एक ही घर बनाने के लिए, जो कोई तो भी घर होगा मस्त पे कि हा ऐस ऐस, या ऐसा घर तो हर किसी को बनाना आता है क्या नहीं? फिर मस्त इधर आप लोग एक ऐसा पेड़ बनाते, हाँ, और वो भी पेड़ ऐसा च रहता। अरे ऐसा च रहता कि नहीं? हर कोई बनाता, मेरे को पता है। ऐसा नहीं निकालते, लेकिन ऑलमोस्ट 90% जनता को ये पेड़ बनाना बड़ा आसान लगता है, क्योंकि तामझाम है नहीं, सीधा सीधा लेके आओ, पत्ते भी कोई टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा बना, खत्म। और पता नहीं, दिमाग खराब, दूसरा कुछ नहीं सोचता, उनको बस इतना पता रहता कि एक खिड़की रहती कर और यहाँ पे एक दरवाजा रहता। हाँ, और इधर पता नहीं कहां से पहाड़ बनाते, ऐसा पहाड़ भी बना देते, और उस पहाड़ से पता नहीं सूरज भी निकालते, हाँ? और पता नहीं उसी पहाड़ से दिमाग खराब नदियां भी बहती, हाँ? और मस्त पैकी ऐसा बोलते हैं घर है हमारा, हाँ? रिमझिम सितारों का आंगन होगा मनते, है कि नहीं? ऐसा बोलते कि नहीं, हाँ? बया बेटा, हाँ आम्हाला का, हाँ पाएगा, चलो तो बन गया। अभी मैं चित्रकारी आओगा ना, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो बाबू, देखो देखो। तर हा, अरे घर झालं, घरच काटला रे आपण रे। चल, नवीन जमान्याच्या घर, नवीन जमान्याच्या घर हो, बुर्ज खलिफा, नवीन जमान्याचं घर का? हा, तर भाऊ तिघ लोकांना मिळून 8 दिवसामध्ये हा घर बनवला, तर जर मला 6 दिवसात घर बनवायचं असेल तर किती लोक लागतील, हा प्रश्न आहे। अब देखो इस चीज में एक चीज याद रखिएगा, सबसे मेन चीज कि ये सवाल मैं आपको बताऊं ना, तो ये 8वीं का सवाल है वैसे देखा जाए तो। कौन से क्लास का है? 8वीं का। मैंने आपको याद करो वो जमाना जिस पल आप चांडरी थे, अभी भी हो, ठीक है? उस पल मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या? कि अगर सपोज आपके पास बैलबंडी है, क्या है? बैलबंडी, बैलबंडी नहीं, कुछ तो भी है ना, बैलबंडी है, बैलबंडी नहीं, अपन नई वाली, अभी आजकल जमाना चेंज हो गया ना, ठीक है? टोर्रो है ना, टोर्रो बताया था मैंने, टोर्रो। अगर किसी के पास टोर्रो है, ध्यान दे रहे, क्या है? टोरो, पता है क्या? पहले ऐसी टोरो आती थी, ऐसी, यहाँ पे बैठते थे, फिर क्या नहीं, टोर्रो, क्या है? मस्त ठैंग 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 ठैंग, टोर्रो। अभी बंद हो गई वो, गुडघे बाळगे जास्त यूज करत पहिलेचे, ठीक आहे ना का? टोर्रो बये, हे टोर्रो, आणि आजकल खतरनाक हायाभूसा आली है, काय आहे? हायाभूसा, जे काही असेल दिमाग खराब हमारे का, ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज टोर्रो से तू अगर सपोज वड़सा जाएगा, तो मेरे को एक बात बता, कितना समय लगेगा तेरे को जाने के लिए? ऐसा पकड़ कि भाई 10 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेगा? नहीं 10 मिनट नहीं, टोरो से जाने के लिए कम से कम तेरे को 20 मिनट लगेंगे। चलो आधा घंटा। टोर्रो मस्त, बैलबंडी से भी तेज नहीं भगती वो, ऐसी रहती टोर्रो, ठीक है? क्या रहती? टोर्रो। कभी चला है क्या? नहीं चला है, तुम्हारे जमाने की नहीं है वो, मेरे भी जमाने की थी, लेकिन बहुत मतलब जैसे मैं पैदा हुआ होगा उस वक्त खत्म हो रही होगी, ठीक है ना? तो वो टोर्रो से अगर सपोज तू भगता भगा, कितना भी भगेगा, ठीक है, तो भी आधा घंटा लगेगा। लेकिन हायाभूसा चालू किक तो रहती नहीं उसका, सेल से पहुंच जाएगा भाई, बड़े मुश्किल से 5 मिनट में। कहां पे? वर्ड्स, समझ रहे हो? इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसकी स्पीड मनमाने तो वक्त कम। अरे सर ये तो एक नंबर है जी, जिसकी स्पीड ज्यादा उसको वक्त कम लगता, और जिसकी स्पीड कम है उसको वक्त मनमाने लगता। मतलब सर ये तो पूरा उल्टा काम चल रहा है जी। मतलब अगर स्पीड बढ़ाओ तो वक्त कम लगता, और स्पीड घटाओ तो भाऊ वक्त ज्यादा लगता। तो ऐसे केस में एक प्रपोर्शन का जन्म होता है जिसको बोला जाता है
इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है? इनवर्स। ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन। और दूसरा है डायरेक्ट। होगा हो एकच नंबर. जसा तुझ्या गाडीचा तेल संपला, पेट्रोल का तेल म्हणजे पेट्रोल नाही, तू म्हणजे तो भाजी बनवायचा तेल तो टाकतोस. मी का म्हणतो, जसा पेट्रोल पंपला गेलास, बाबा गाडीचा पेट्रोल संपला, पेट्रोल भर, असा अगर सपोज तू म्हणलास ना, तर तो बिचारा पेट्रोल देणार 100 रुपयाच्या मागजो तो 100 रुपयाचा देईल का 1000 रुपयाचा देईल? नाही सांग ना. म्हणजे अगर सपोज 1 लिटर पेट्रोल असं माना, थोडसा मेहरबानी झाली आणि असं तर नाही होईल, पण ठीक आहे चला 100 रुपये. 1 लिटर पेट्रोल 100 रुपयात तुला भेटला, किस्मत चांगली तुझी है ना. सरकार शायद तेच असेल. तर 1 लिटर किती? 100 रुपयात. तर मला सांग, 2 लिटर पेट्रोल घेशील तर 100 रुपये राहतील का किती रुपये होतील भाऊ? 200 रुपये राहतील. किती रुपये होतील? 200 रुपये. ठीक आहे. आणि जर 3 लिटर पेट्रोल घेतलास तर किती रुपये होतील भाऊ? का 100 रुपये होतील का? तू सासरा हो, तुला तो कमी मध्ये देणार आहे? नाही सांग ना. किती? 3 लिटर आहे तर भाऊ किती रुपये द्यावे लागतील? 300. म्हणजे याच्यावरून का समजलं आम्हाला का भाऊ लिटर जर वाढला तर पैसेही वाढते? नाही समजला. अगर सपोज तेल आप क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाओगे तो पैसे भी बढ़ेगा, ऑब्वियस. और अगर क्वांटिटी के हिसाब से तेल कम करोगे तो पैसा भी तो कम ही देना पड़ेगा. तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. कौन सा प्रपोर्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? सेम चीज उसी का यही एग्जाम्पल है बड़ा. अब ध्यान दो. अब देखो 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 देखो, अगर सपोज वर्कर लोगों को आपने बढ़ाया, ध्यान दो, समझ में ही आ रहा है, यहां से ही समझ रहा है. अगर वर्कर लोग बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे ना, क्योंकि ये सीधा सीधा रूल है, सीधा सीधा रूल है, वो लॉजिक का खेल है. और वर्कर अगर सपोज कम करोगे तो दिन ज्यादा लगेंगे ना बड़ा, दिन ज्यादा लगेंगे. इसका मतलब क्या बोलोगे? दैट हियर वर्कर एंड टाइम is in inverse proportion. इनवर्स प्रपोर्शन. क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? अब इनवर्सली प्रोपोर्शन होना मतलब क्या? वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब पता है, याद है, भूल गए क्या? 1 बाय क्या रहता? जिस हिसाब से है दिन, उस हिसाब से रहेगा. तो वर्कर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K अपॉन डी. कॉन्स्टेंट आ जाता था, याद है, इक्वल टू को हटाना, कांस्टेंट लाना, इक्वल टू को हटाना, कांस्टेंट लाना. ठीक है. तो मेरे को एक बात बताओ, पहले कांस्टेंट निकाल लेते भाऊ, वर्कर और ये डी. ओके. तो कांस्टेंट कितना निकलेगा? फुलफिल कौन है? 3 बंदे. और पहले केस में वर्कर कितना है? 3. तो दिन कितने लगे? 8. तो दूसरे केस में वो पूछ क्या रहा है कि दिन अगर 6 लगेंगे तो वर्कर कितना? यही तो सवाल है आपका. सवाल दूसरा है क्या? नहीं ना. तो सबसे पहले जो फुलफिल रहता है, याद आ रहा है वर्डिंग, जो फुलफिल रहते हैं, जिससे हमें ऐसा फील आता है कि नहीं भाई वो बढ़िया खाते पीते हैं, बढ़िया, ये भी और ये दोनों फुलफिल है ना. तो ऐसे केस का इस्तेमाल करके कांस्टेंट निकालना. तो K इक्वल्स टू क्या रहेगा? W D. तो W कितना है और दिन कितना है? तो K कितना मिला? 3 इंटू 8. तुर्रम खान बनना नहीं, चलो बन भी सकते हो. तो K इक्वल्स टू कितना? 24. कोई डाउट बच्चा? अब आपको जो सवाल पूछा है कि इफ वर्कर इफ दिन इज इक्वल्स टू 6 तो वर्कर कितना? तो उसके लिए सेम लॉजिक लगेगा, यही लॉजिक लगेगा. तो K इक्वल्स टू कितना बढ़ा? W D. तो K की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 24. W क्या पता, वही निकालना है सर. और D कितना है? 6. 6 कितना जा? 4 जा. तो दिन कितने लगेंगे, वर्कर कितने लगेंगे बड़ा? 4 वर्कर लगेंगे. इससे ये पता चला. कोई डाउट? अरे दिख रहा है क्या? ये समझ गया ना आप लोग? 4 वर्कर लगेंगे. समझ में आया? ये हालांकि देखो मैंने पहले ही बताया कि ये आपका बचपन भी नहीं, ये लास्ट ईयर का एग्जाम्पल है, कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है.
हालांकि ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस बुनियाद पे इस चीज को जज कर रहे हैं, है ना। उसके लिए वो टोरो, हायाबुसा, बंडी वगैरह ये सारी चीजें आपको पता रहने चाहिए, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। ये पता रहना चाहिए कि डायरेक्ट कब होगा और इनवर्स प्रोपोर्शन कब होगा करके। क्लियर है? अब आपके स्कूल में कैसे बताया इसको मैं नहीं जानूंगा, मेरे को नहीं पता बच्चा, है ना। उस चीज के हिसाब से देखते हैं। क्लियर है? ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखते बच्चा। देखो नेक्स्ट वाला बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इन द परसेंटेज। मतलब पांचवा एग्जांपल अभी फाइंड करना है आपको, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? परसेंटेज। अभी इसके पहले परसेंटेज आपको दिया था, ठीक है। अभी आपको परसेंटेज के फॉर्म में बनाना है, रेशियो ऑलरेडी है, परसेंटेज की इसमें बनाना है। तो देखो 15:25। अब ध्यान दो बच्चा, एक हो गया ये, दिमाग खराब। दूसरा लिख लेता 47:50, तीसरा लिख देता 7/10, और चौथा और पांचवा तुम्हारे लिए होमवर्क रखता, ठीक है। नहीं भी आया तो भी मेरे को बताना है, मेरे को पता है कल, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, 15:25 म्हणजे 15/25 होते का नाही होगा? सांगा मला पहिले, सांगा होते ना। अब 15/25 मतलब क्या? अब देखो आपको परसेंटेज फॉर्म में बनाना, इसका मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में 100 लाना, यही होता है ना। परसेंटेज फॉर्म में बनाना दैट्स मीन आपको डिवाइड के फॉर्म में क्या लाना? 100 लाना, बस यही है। तो चलो, तो 25 नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखता है ना, उसको हम लोग 100 कैसे बना सकते हैं ये सोचो। तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, आपको याद होगा, 2 दिखा नीचे में तो किससे मल्टीपल करना? 50 से, तो 100 बनेगा। 50 दिखा नीचे में तो किससे मल्टीपल करना? 2 से, तो 100 बनेगा। ये याद रखने वाले चीज है, याद रखना बच्चा, ठीक है। और अगर सपोज 4 दिखे तो किससे मल्टीपल करना? 25 से, और 25 दिखे तो 4 से मल्टीपल करना तो 100 बनेगा, और 20 दिखे तो 5 से मल्टीपल करना 100 बनेगा, और 5 दिखे तो 20 से ही मल्टीपल करना तो 100 दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ रहे हो बात को? ठीक है। और एक है 125 दिखा तो बच्चा 8 से मल्टीपल करना तो 1000 हो जाएगा, मतलब 100 के फॉर्मेट में ही हो रहा है ना। फिर बाद में देखते बैठेंगे उसको 100 कैसे बनाना है। और 8 दिखा तो डायरेक्टली 125 से मल्टीप्लाई कर लेना जो 1000 हो जाएगा। हमें 100 बनाने की कला याद रहनी चाहिए, इसी फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर है? देखो आपके तीनों एग्जाम्पल उसी में मिसमैच हो रहे हैं। और 10 दिखा तो वो तो बच्चा जानता है, 10 का 10 से 7 मल्टीपल करोगे तो भी 100 ही होगा करके। क्लियर है? ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। 25 नीचे दिख रहा है, दैट्स मीन आपको क्या करना है? 4 से मल्टीपल करना है। और इसमें एक खासियत है रेशो में, आपको पता है कि अगर सपोज डिनोमिनेटर के नंबर के साथ जो भी आप नंबर के साथ डील कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर भी उसी नंबर के साथ आपको डील करना पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या बच्चा, कि 25 को आप मल्टीपल करोगे 4 के साथ, तो 15 को भी मल्टीपल करना पड़ेगा 4 के साथ। 15 4 जा कितना होता? 60, और नीचे कितना? 100, तो कितना परसेंट बढ़ा? 60% ही आपका आंसर। कोई डाउट थोड़ा सा तो भी? चलो नेक्स्ट, ये देखिए क्या होगा। अभी सरल रेशा एकच नंबर का बिल्कुल। हाँ 47 बच्चा डिवाइडेड बाय कितना? 50। सर 50 रुपए नीचे है, 100 बनाने के लिए 2 रुपए का मल्टीपल कर दो। मतलब अगर मुझे बात बता, नीचे अगर सपोज 2 रुपए की चॉकलेट बांटा तो ऊपर भी 2 रुपए की चॉकलेट बांटना पड़ेगा। तो 2 7 जा कितना? 14, 2 4 जा 9, और नीचे कितना? 100। सर 94% मिले सर इसको, डिवाइड में 100 है ना, तो फिर 94%। चलो ये क्या बोल रहा है? 7 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 का क्या करोगे जो 100 होगा? इंटू 10, तो ऊपर भी 10 रुपए की चॉकलेट बांटना पड़ेगा। तो ये कितना? 70 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना परसेंट? 70%। ये वाले बच्चे मेरे को बड़े पसंद आते हैं, 70% वाले। 70 से 80 के बीच में रहने वाले बड़े खुश रहते हैं। मैं बताऊंगा कभी एक आध बार कहानी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी के नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कल देखेंगे, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।